नोट के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है. सो प्लीज डोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द nitty-gritties ऑफ इट, बिकॉज सिंस इट इज अ PowerPoint which has to be taken in a lecture format, I have put in a lot of details, पर उतना आपको चाहिए नहीं, ठीक है. One important diagram is important for limbic system and the constituents, ठीक है. तो first thing is, एक sec. So what is limbic system basically important for? ठीक है. तो in limbic system में क्या होता है कि it is related to memory and emotions, ठीक है. तो basically ये दो चीज होती है, and it is also to feel the emotion and express the emotion, as well as relating it with memory. So memory as in you have some good memories, you have some bad memories, and you are able to express all that. So that is the basic I mean the function or maybe the utility of the limbic system, ठीक है. अब ये होता कहाँ पर है? Now as you can see in this diagram, you can see कि जो हमारा cerebral cortex है, जो cerebrum है इनफैक्ट, उसके डेप्थ में है ये, ठीक है. अब डेप्थ एज इन कि जो हमारा lateral ventricle है, that is somewhat C shaped, ठीक है. So as you can see, this is corpus callosum जो कि lighter shade है, and corpus callosum के ऊपर एक cingulate gyrus है, and corpus callosum के I mean जो ventricle है, corpus callosum के depth में जो septum pellucidum and जो ventricle portion दिख रहा है, वहां पे हमारा thalamus है, और थैलेमस के ऊपर एनसर्कल करता हुआ फॉनिक्स है. एंड व्हेन यू कम टू द टेम्पोरल लोब, यहाँ डेप्थ में यू हैव एमिग्डालॉइड एंड यू हैव दिस थिंग हिप्पोकैम्पल गायरस. वो तुमने वैसे देखा होगा सेरेब्रम में, ठीक है. नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड एज लिम्बस? वो भी एक वर्ड मैंने लिखा है कि लिम्बिक सिस्टम मतलब, लिम्बस मतलब एक एज. सो अराउंड द लैटरल वेंट्रिकल वो एक एज टाइप ऑफ बनाता है, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लिम्बिक सिस्टम. पर उसका टर्मिनोलॉजी हैज बीन, इट्स काइंड ऑफ अ रिंग शेप, एंड लेकिन इसका टर्मिनोलॉजी जो है वो पहले भी लिम्बिक सिस्टम था, मतलब लिम्बिक लोब था. ब्रेन में उसको बोला गया था, पॉल ब्रोका ने बोला था ले ग्रैंड लोब लिम्बिक, ठीक है, रिंग ऑफ ग्रे मैटर. और पैपेज ने बोला, जेम्स पैपेज ने बोला था इट इज अ पैपेज सर्किट, ठीक है. सो वी यूज द सिनोनिमस वर्ड्स पैपेज सर्किट एंड लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, बट है वो सेम ही चीज. तो ये कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है, उसके पहले वी ऑल्सो टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द लिम्बिक सिस्टम. तो इसमें मैंने कहीं से देखा था ये 5F होते हैं, वेरी बैड काइंड ऑफ अ निमोनिक, बट ठीक है. इट इज रिलेटेड टू हंगर एंड सेटाइटी, ठीक है. तो फीडिंग हो गया. देन इट इज रिलेटेड टू मेमोरी, वो मैंने शुरू में ही बोल दिया था, उसको किसी ने फॉरगेटिंग करके डाला है. बट देर इज ऑल्सो रिलेटेड टू इमोशनल रिस्पॉन्स, मतलब गुड एंड बैड बोथ, ठीक है. So there is something which is called as fighting. Then it is also related to sexual reproduction and maternal instincts. So family, ठीक है, and also for sexual arousal, ठीक है. This is what is the function of limbic system. अब इसके कंपोनेंट्स क्या है देखो. तो कुछ इसके कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, एंड कुछ इसके सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है. अब कॉर्टिकल में क्या है, एक लिम्बिक लोब है, ठीक है, एक हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन है. नाउ विल गो टू द डिटेल्स ऑफ लिम्बिक लोब एंड हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन. एंड सब कॉर्टिकल में क्या क्या आता है, देयर इज एन एमिग्डालॉइड न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, एमिग्डाला जिसको बोलते हैं. देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड अ सेप्टल रीजन, जो कि यूजुअली ओल्फैक्टरी एरिया में होता है. उसी के बगल में olfactory area है. And there is a hypothalamus also, you also know anterior nucleus of thalamus. तो basically cortical दो रीजन है, लिम्बिक लोब एंड हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन. whereas सब कॉर्टिकल में 5 रीजन्स हैं, एमिग्डालॉइड न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, सेप्टल रीजन एंड उसका न्यूक्लियस, olfactory region, hypothalamus and anterior nucleus of thalamus. So thalamus, hypothalamus, ठीक है. 3 new areas which you have to remember is olfactory, septal region and amygdaloid nuclear complex, ठीक है. Fine.
अब लिम्बिक लोब में बेसिकली आएगा क्या? तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, सिंगुलेट गायरस जस्ट अबव द कॉर्पस कैलोजम एक सिंगुलेट गायरस है, उसका जो नैरो पोर्शन है जस्ट बिहाइंड द स्प्लेनियम इज कॉल्ड एज isthmus, ठीक है. Then when it comes into the lower part, I mean in what is that temporal lobe, then it is called as parahippocampal gyrus, and the rostral end or the cranial end is called as uncus. ये सब आपने देखा होगा जब सेरेब्रल हेमिस्फीयर का गायराई एंड सेल्साई किया गया था. देन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन? अब हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन में क्या होता है कि देयर इज अ फोल्डिंग, देयर इज अ एस शेप फोल्डिंग ऑफ द कॉर्टेक्स, ठीक है. तो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज कॉर्नोएमोनस व्हिच इज अगेन एस शेप, ठीक है. देयर इज समथिंग व्हिच इज डेंटेट गायरस, सुबिक्यूलम, गायरस पैसियोलैरिस एंड इंडूजियम ग्रीसियम. अब ये ग्रे है, ठीक है, इंडूजियम ग्रीसियम. तो जो गायराई कंपोनेंट है वो ग्रे है, that you know already, ठीक है. So these are two, limbic lobe and hippocampal formation are cortical components of the limbic system. तो सब कॉर्टिकल में ऑलरेडी 5 एरियाज मैंने तुम्हें बताया था क्या? एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ओल्फैक्टरी एरिया, इसके अलावा सेप्टल रीजन एंड एमिग्डालॉइड न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है. अब ये है कहाँ कहाँ एंड इसका व्हाइट मैटर भी है. अब व्हाइट मैटर में देयर आर टू मेनी थिंग्स, ठीक है. तो वो हम विद डायग्राम याद करेंगे, ठीक है. तो कितने हैं? 8 है, ठीक है. अब 8 में क्या क्या आता है? एक तो फॉर्निक्स आ गया, ठीक है. तो फॉर्निक्स कहाँ पे एंड करता है? मैमिलरी बॉडी में. मैमिलरी बॉडी टू थैलेमस विल बी कॉल्ड अ मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है. Then there is something which is called as stria medullaris thalami, stria terminalis. Then there is something which is called a medial forebrain bundle, anterior commissure, cingulum, and diagonal band of Broca. तो अब basically you have to remember these constituents. And अगर इतना भी लिख रहे हो कि मान लो कि limbic system, limbic what is that? Limbic system is made up of a limbic lobe, a hippocampal formation, which are cortical. Subcortical में वो 5 चीजें, anterior nucleus of thalamus, hypothalamus, then olfactory area, then septal area and the amygdaloid nuclear complex. उसके बाद ये 8 आप लिख दोगे fiber bundles. क्या क्या? फॉर्निक्स, मैमिलोथैलेमिक, स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई एंड स्ट्राया टर्मिनालिस. 4 याद रहेगा. इसके अलावा क्या है? मीडियल फोरब्रेन बंडल, एंटीरियर कमिश्चर, सिंगुलम एंड डायगोनल बैंड ऑफ ब्रोका, ठीक है. अब कैसे याद करेंगे? ठीक, एम्ब्रियोलॉजिकली क्या है? मीजेंसेफेलिक जो डेरिवेटिव है वो क्या है? विजुअल एंड ऑडिटरी एज वेल एज सोमेटोसेंसरी इनपुट व्हिच इज प्रोसेस्ड इन द रीजन. डायनसेफेलिक तो हाइपोथैलेमस, एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस एंड एक हैबेन्यूलर कमिश्चर है which you have seen जब हमने सैजिटल देखा था, जब पाइनियल ग्लैंड, यस, पाइनियल ग्लैंड में 2 कमिश्चर थे, ठीक है ना, एक पोस्टीरियर कमिश्चर, एक हैबेन्यूलर कमिश्चर. Then there are some telencephalic components which are cortical and subcortical regions, जो कि already we have discussed, ठीक है. Okay, then we come to the limbic system. अब इसमें भी diagrammatic representation में you can see कि ये आपका सिंगुलेट गायरस है, ठीक है ना, जो ग्रीन वाला है. और ये वाला जो चीज है ये तो आपको पता है कॉर्पस कैलोजम है. इसके डेप्थ में क्या है? लेटरल वेंट्रिकल. एंड ये थैलेमस है, ठीक है. तो इसके ऊपर ये फॉर्निक्स है, ठीक है, फॉर्निक्स. अच्छा, उसके बाद यहाँ when it comes to the temporal lobe, medial side of temporal lobe will give rise to a parahippocampal gyrus and hippocampus formation. And उसके डेप्थ में एमिग्डालॉइड बॉडी है, ठीक है. मैमिलरी बॉडी कहाँ मिलेगा? जब हम सैजिटल व्यू देखते हैं तो ये हमारा लैमिना टर्मिनालिस, एंटीरियर कमिश्चर, ठीक है ना. फिर उसके बाद हमारा ये इनफंडिबुलम, ये ऑप्टिक कायस्मा, ठीक है ना. फिर इनफंडिबुलम ऑफ द पिट्यूटरी, एंड ये जब पोस्टीरियरली जाता है यहाँ पे हमारा मैमिलरी बॉडी है, ठीक है. ओके,
This is a video. I don't know whether I'll be able to play it and you'll be able to see it. ये देखो, अगर तुम देख पा रहे हो तो. Can you see how it is placed in the depth? It is completely, that is convex and the green end is the what is that, hippocampal formation. ठीक है, uncus. ठीक है, and I'll play it once again if you can see. So both the side it is C shape, okay, which is into the depth of the temporal lobe. Check. Okay. Fine. So limbic lobe क्या है and limbic system क्या है? So limbic lobe is cortical area of the limbic system, जिसमें parahippocampal gyrus, hippocampus, ऑर्बिटल फ्रंटल गायरस, सिंगुलेट गायरस, इंसुला, ये सारी चीजें मिला के बनेगा लिम्बिक लोब. बट लिम्बिक सिस्टम इज लिम्बिक लोब प्लस न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई में क्या क्या आता है? एमिगडाला, न्यूक्लियाई, मैमिलरी बॉडी एंड एंटीरियर थैलेमस. ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है. देन कनेक्शंस में व्हाइट मैटर आता है, फोलब्रेन बंडल, स्ट्राइडलस, मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, और इसमें और है स्ट्राइमेडुलरिस थैलेमाई. ठीक है ना? ओके. अब ये डिटेल्स हैं, ठीक है. इतना डिटेल्स हमें, फिर भी हम लिम्बिक लोब को देख लेंगे. दिस इज द सिंगुलेट गायरस, ये जो ब्लू वाला, इसका देखो यहाँ पे ये isthmus, narrow of the blue part is isthmus, which continues as parahippocampal gyrus. ठीक है, and it ends in uncus. ठीक है, ओके. दिस इज द parahippocampal gyrus which ends in uncus. अब इसके मीडियल साइड में एमिगडाला है, एमिगडालॉइड बॉडी, एंड यहाँ पे आता है डेंटेट गायरस एंड कॉर्नु एमोनिस. ठीक है, यहाँ से एल्वियस और वो व्हाइट मैटर, जो एल्वियस एंड फिम आती है, व्हाइट वाला. ठीक है, सो दिस इज, अब ये जो येलो है, येलो वाला जो चीज है, गायरस fasciolaris, and it is ending into a subcallosal extension of the cingulate gyrus and on that paraterminal gyrus. These are all white connections, white matter. ठीक है. हिप्पोकैम्पस, अगेन डेंटेड गायरस, ये वाला हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन. ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, ये डेंटेट गायरस है, इसमें से व्हाइट निकला, ये बना फिम्ब्रियो डेंटेट सल्कस है यहाँ पे, और ये फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया से बना एल्वियस, एंड उसके बियॉन्ड फिर चलता जाएगा. ठीक है, ओके. ये तो सब कॉर्टिकल रीजन्स हैं. ठीक है, अब इसमें ये हम फर्स्ट जो देख रहे हैं वो है एमिगडालॉइड न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ये वाला चीज विच इज मीडियल टू हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये हमारा एमिगडाला है. ठीक है, एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ओल्फैक्टरी सिस्टम, थैलेमस, ये सारा एमिगडाला को प्रोजेक्ट करता है, एंड एमिगडाला फर्दर प्रोजेक्ट्स टू हाइपोथैलेमस वाया एमिगडोफ्यूगल फाइबर्स और वाया स्ट्राटा टर्मिनालिस. ठीक है, तो व्हाइट इज बिटवीन एमिगडाला एंड हाइपोथैलेमस एंड दैट्स स्ट्राटा टर्मिनालिस. ठीक है, देन सेप्टल रीजन, सेप्टल रीजन एक्चुअली ये लैमिना टर्मिनालिस है, इसके लेटरल होता है, एंड वो दो चीजें होती है, पैराटर्मिनल गायरस एंड पैरा ओल्फैक्टरी गायरस, विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सेप्टल रीजन. ठीक है, देन ओल्फैक्टरी एरिया. अब ओल्फैक्टरी एरिया में दो चीजें, एक तो प्राइमरी ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स और एक है एंटोराइनल कॉर्टेक्स. ठीक है, एंटोराइनल, uncus and anterior part of parahippocampal gyrus, which is also called as secondary olfactory cortex. हर cortex का एक primary एक secondary है. ठीक है, तो primary हमारा primary olfactory cortex है, secondary हमारा entorhinal cortex है. Fine. Then we come to hypothalamus. अब hypothalamus में क्या होता है, एक lateral part एक medial part है. ठीक है, lateral part is involved in emotions such as pleasure and rage, whereas medial part में aversion, displeasure, a tendency to uncontrollable and loud laughing. ठीक है, so all these medial and lateral के बीच में से there are certain white fibers. अब ये mammillary body है और ये anterior nucleus of thalamus है. तो mammillothalamic tract passes between the two medial and lateral areas of hypothalamus, and there is also fornix. Fornix which terminate, the columns of fornix terminate on mammillary body. अभी वो भी दिखाती हूँ.
ठीक है. So now you can see this is the anterior nucleus of thalamus, and anterior nucleus of thalamus जो है it adjusts mood with recent memory. मतलब if you don't like a person, you will have a recent memory of displeasure, and वो वहाँ पे adjustment होता है. ठीक है. ओके, ये फाइबर बंडल्स विच वी हैव ऑलरेडी रेड. ठीक है, नाउ वी कैन सी. अब क्या है, पहला हमारा फोनिक्स है. ठीक, तो एक्सॉन्स ऑफ द पिरामिडल सेल्स ऑफ हिप्पोकैम्पस, मतलब यहाँ पे हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन है. अब इसमें से जो पिरामिडल सेल्स है उनके एक्सॉन्स, दे मेक एन alveus. फाइन. alveus makes fimbria. fimbria makes crus of fornix. ये क्रस है, फ्लोरा ऑफ फॉनिक्स. फिम्ब्रिया ये जो फ्रिंजेस की तरह है. ठीक है, दिस इज क्रस. बोथ द क्रस आर जॉइंट बाय द फॉनिक्स का कमिशर. They make the body of phonics, which further divides anteriorly into columns of phonics. Then they make pre and post commissural fibers of phonics, and which terminate in the mammillary body. ठीक है, so this is what is phonics, ये वाला चीज. ठीक है. ओके, देन वी कम टू मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट. ठीक है, तो अब ये मैमिलरी बॉडी है यहाँ पे. ये इसमें प्रोजेक्शन कहाँ से आया, फॉनिक्स का प्रोजेक्शन आया. ठीक है, एंड प्री एंड पोस्ट कमिशरल फाइबर्स. बट mammillary body projects to anterior nucleus of thalamus via mammilothalamic tract. ठीक. Okay. Now what is trimedullaris thalami? तो it connects habenula to anterior nucleus of thalamus. अब मैंने क्या बताया था, ये है आपका pineal gland just below the splenium of the corpus callosum, and इसके दो ऐसे divisions थे जो मतलब इसके stalk के. अब इसमें है habenular commission या habenular area. वहां से white matter connecting to anterior nucleus of thalamus is called stria medullaris thalami. ठीक है, और ये कनेक्ट करेगा वाया मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट. ठीक है, अगर ये पीछे जा रहा है तो इट इज कॉल्ड मैमिलोटेगमेंटल ट्रैक्ट. देन वी कम टू स्ट्राया टर्मिनालिस. स्ट्राया टर्मिनालिस मैंने ऑलरेडी बताया था, एमिग्डालॉइड बॉडी टू प्री ऑप्टिक एंड एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस. ठीक है, तो अब ये स्ट्राया टर्मिनालिस है. ठीक है, ये आपका एमिग्डालॉइड बॉडी है. स्ट्राया टर्मिनालिस यूं घूम करके अलोंग मैंने ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ थैलेमस जाके इट इज गोइंग टू एंड ऑन द एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस. एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये वाला एरिया हाइपोथैलेमस है, वहां पे आके ये टर्मिनेट करेगा. ठीक है, मीडियल फोरब्रेन बंडल. मीडियल फोरब्रेन बंडल ये वाला है. कैन यू सी, ये क्या करता है, इट इज एन ऑटोनॉमिक, इट कनेक्ट्स द ऑटोनॉमिक एंड लिम्बिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द फोरब्रेन टू हाइपोथैलेमस. ठीक है, तो मीडियल फोरब्रेन बंडल क्या करता है, ऑटोनॉमिक एंड लिम्बिक को कनेक्ट करता है स्ट्रक्चर्स ऑफ द फोरब्रेन टू हाइपोथैलेमस. ठीक है, ये मीडियल फोरब्रेन बंडल है. एंटीरियर कमिशर, तो एंटीरियर कमिशर तो हमें पता ही है कि ये कॉर्पस कैलोजम के जो फाइबर्स विच क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द एंटीरियर कमिशर. एंड ये क्या करता है, दोनों टेम्पोरल लोब्स को ऑफ द कनेक्ट करता है, मतलब ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर. नाउ सिंगुलम. अब सिंगुलम is projecting from the cingulate gyrus to entorhinal cortex in the brain, allowing for communication between components of the limbic system. ठीक है, यहाँ पे cingulate gyrus है. ठीक है, और इसी में जो white fiber है they are called cingulum. Now coming to diagonal band of Broca. तो ब्रोका का diagonal band क्या है, it is diagonally oriented tract between medially located septal area and amygdaloid body. तो septal area जो यहाँ पर होता है medially located, ठीक है, उससे connect करता है amygdaloid body को, and that is diagonal band of Broca. Now we come to the Papez circuit. ठीक, तो begins and ends with hippocampal formation. अब यहाँ पे हमारा hippocampal formation है. ठीक है, तो mammillary body, it begins from mammillary body to anterior nucleus of thalamus. Then from anterior nucleus of thalamus to cingulate gyrus. Cingulate gyrus से घूम के आया to entorhinal cortex.
ठीक है। एंटोराइनल कॉर्टेक्स के बाद हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन, फिर हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन से फॉर्निक्स से घूम करके वापस टू मैमिलरी बॉडी। ठीक है, तो क्या हुआ, मैमिलरी बॉडी टू एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, देयर टू सिंगुलम और सिंगुलेट गायरस व्हिच अगेन कम्स बैक एंड प्रोजेक्ट्स टू द एंटोराइनल कॉर्टेक्स, यहाँ पर है, व्हिच प्रोजेक्ट्स टू हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन, वहां से फॉर्निक्स से वापस बैक टू मैमिलरी बॉडी। दिस इज व्हाट इज पैपेज सर्किल। एमिग्डाला एंड क्लीवर-बुशी सिंड्रोम क्या है? इसमें दे रिमूव द these two people, they remove the temporal lobes including the amygdala and hippocampus bilaterally in monkeys. उसके बाद क्या हुआ, monkeys became tame, fearless and had blunted emotions. Their increased oral activity, ठीक, including placing inedible objects in their mouth, मतलब they were unable to understand कि ये खाने की चीज है या नहीं. They exhibited increased sexual behavior, mounting inappropriate objects. So subsequent studies that made more precise lesions indicate that amygdala was a key structure mediating these emotional effects. Bilateral transaction of fornix may cause a clinical condition called acute amnestic syndrome, in which an individual is unable to consolidate his short-term memory into a long-term memory. तो एमनीजिया हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी उसको लॉन्ग टर्म कन्वर्ट नहीं कर पाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, उसको इमीडिएट तो याद रहेगा बट वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर नहीं कर पा रहा है. ठीक, हिप्पोकैम्पस इज मोस्ट एपिलेप्टोजेनिक part of cerebral hemisphere. Its lesions may cause psychomotor epilepsy. Epilepsy मतलब fits. ठीक है, तो हिप्पोकैम्पस सबसे ज्यादा प्रोन है फॉर एपिलेप्सी. People in late 60s become pervasive in their sexual behavior, probably due to atrophy of amygdaloid bodies. ठीक है, so some late 60s में they became slightly perversion हो जाता है about their sexual behavior, and that is related to atrophy of amygdaloid bodies. ठीक है, so this is about limbic system. So basically limbic system अगर आपको short note आएगा, so what are you going to do? You're going to mention, एक तो पहले वो ability to feel, express emotion and is related to memory. कहाँ पर है? Between hypothalamus and cerebrum. बीच में ये C shaped है. ठीक है, अब उसके बाद ये सब तो है, फीडिंग एंड हंगर एंड फॉरगेट मेमोरी एंड इमोशनल रिस्पॉन्स एंड सेक्सुअल अराउजल, ये सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कॉम्पोनेंट्स कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल है. कॉर्टिकल में दो चीजें हैं, लिम्बिक लोब एंड हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन. सब कॉर्टिकल में 5 चीजें हैं. ठीक है, अब इसके बाद लिम्बिक लोब में सिंगुलेट गायरस, इस्थिमस, पैराहिप्पोकैम्पल गायरस एंड अल्कस. और हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन में क्या है, जो कॉर्नु एमुनिस विच इज हिप्पोकैम्पस, वहां से डेंटेट गायरस, सुबिक्युलम, गायरस एस्ट्रेलाइरिस एंड इंडुजियम ग्रीसियम है. ठीक है, फिर सब कॉर्टिकल में ये 5 चीजें हैं, एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ओल्फैक्टरी एरिया, सेप्टल रीजन एंड एमिग्डालॉइड न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स. फिर आता है व्हाइट मैटर. ठीक, कॉर्निक्स, मैम्युलोथैलेमिक ट्रैक्ट, ट्राइमेडिनरिस. तो बेसिकली अगर तुम एक डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, ये फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, या ये, ठीक है, तो यू कैन राइट अबाउट द लिम्बिक सिस्टम. थोड़ा शॉर्ट में प्रिपेयर कर लो इसको कि व्हाट आर द कॉर्टिकल रीजन्स, व्हाट आर द सब कॉर्टिकल रीजन्स एंड एक डायग्राम. ठीक है, और फाइबर कनेक्शंस. और उसके बाद लास्ट में आप लिख सकते हो कि एमिग्डालॉइड बॉडी का एट्रोफी कॉजेस सेक्सुअल परवर्जन लेट 60s. ठीक है, बस इतना ही है. दिस इज अबाउट द लिम्बिक सिस्टम. डिटेल बहुत है बट यू डोंट नीड इट बिकॉज ये यूजी स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर का लेक्चर है. ठीक है, नाउ आई बिगिन विथ, वेट, now I am going to begin with the reticular system.
ओके, सो अब हम आ रहे हैं रेटिकुलर सिस्टम पे, ठीक है। तो इन केस कोई शॉर्ट नोट आ जाए तो यू शुड बी एबल टू। अब रेटिकुलर का मतलब क्या होता है? इट इज अ नेटवर्क, ठीक है। कोई कोई एक पर्टिकुलर मतलब स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, ठीक है। सो इसको ये है क्या, डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन स्टेम, ठीक है। और ब्रेन स्टेम में मेडुला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन, ठीक है। इसमें सॉरी, मेडुला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन। और ये करता क्या है? इंटीग्रेट करता है सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनॉमिक फंक्शंस। अब तीन ही तो फंक्शन है, सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनॉमिक, उनके बीच का इंटीग्रेशन करना, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, ये लोकेट होता है वही टेगमेंटम में एंड ऑफ मेडुला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन, एंड इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्क्रीट न्यूक्लियाई। जैसे क्रेनियल नर्व न्यूक्लियर का हम एक गोल गोल बनाते हैं ना, वैसे ये इसको डिस्क्रीट बना नहीं सकते, ठीक है। तो फिर भी बनाने की कोशिश की गई है। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा हो गया ब्रेन स्टेम, ये हमारा मिड ब्रेन का पार्ट है, ये हमारा पॉन्स का पार्ट है, ये हमारा मेडुला का पार्ट है। अब इसमें क्या होता है कि तीन थ्री लॉन्जिट्यूडनल कॉलम्स हैं, ठीक है। तो एक साइड का दिखाया हुआ है। अब ये जो ब्लैक वाला कॉलम है, इसको बोला जाता है मीडियन रैफे न्यूक्लियस। ये डिस्क्रीट ऐसे नहीं दिखता है, ठीक है। जो मीडियन रैफे है वो फिर तीन टाइप के हैं, ठीक है। एक तो ये वाला रीजन में, जो मिड ब्रेन रीजन में, उसको डॉर्सल रैफे न्यूक्लियस। जो पॉन्स रीजन में डॉर्सल रैफे पॉन्टिस, ठीक है। और जो मेडुला वाले रीजन में न्यूक्लियस रैफे मैग्नस। तो ये बीच वाला जो सेंट्रल रीजन या मिडलाइन में जो है, उसको बोला जाता है मीडियन रैफे न्यूक्लियस। तो तीन कॉलम्स हमें बनाना है लॉन्जिट्यूड में, ठीक है। उसके नेक्स्ट जो है मीडियल, और उसके नेक्स्ट वाला लेटर। तो मीडियल वाला जो है उसमें बड़े बड़े सेल्स हैं, सो दे आर कॉल्ड एज मीडियल मैग्नोसेल्यूलर जोन्स, ठीक है। सेल मतलब कौन से? न्यूरॉन्स, ठीक है। लेटरल वाला पार्वोसेल्यूलर है, ठीक है, पार्वोसेल्यूलर, फाइन, ओके। देन व्हाट हैपेंस, अब इनके नाम है, ठीक है। तो इतने नाम याद करना जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे पॉन्स में जो मीडियल वाला जोन है, उसमें ये ओरल और कॉडल, पॉन्टाइन न्यूक्लियस है। ओरल मतलब क्रेनियल, कॉडल मतलब उससे नीचे, ठीक है। उसके बाद ये दो हैं, जिसमें से एक जाइगैंटोसेल्यूलर है, एक वेंट्रल रेटिकुलर न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हो गया हमारा मीडियल ग्रुप के, जो बीच का कलर है, ठीक है, थोड़ा पीचिश कलर। उसके बगल में जो ब्लू वाला है, वो तीन है, ठीक है। तो वो क्या है? लेटरल ग्रुप है। उसमें एक पेडंक्युलो पॉन्टाइन न्यूक्लियस, पेडंकुलर मतलब वो तो सेरेब्रल पेडंकल वाला, ठीक है ना। तो चूंकि ये डॉर्सली देख रहे हैं, तो हम इसको सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से भी एसोसिएट कर सकते हैं। ये है न्यूक्लियस लोकस सेरुलियस, ठीक है। और ये है पार्वोसेल्युलर न्यूक्लियस, ठीक। तो ये तीन नाम है इसके, इसको इतना याद करने की जरूरत है। इवन इफ यू राइट, तीन जोन्स है, तीन लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स है। बीच वाला मीडियन राफे है, नेक्स्ट वाला मीडियल वाला थोड़ा मैग्नोसेल्यूलर है, लेटर वाला थोड़ा पार्वोसेल्यूलर है। इतना भी लिखोगे तो इट इज इनफ, ठीक है, ओके। अब मेजर जो न्यूक्लियाई हैं, उनमें से यही वाला जाइगैंटोसेल्युलर न्यूक्लियस जो है, ये वाला बड़ा वाला, ये जो ये वाला, ठीक है, न्यूक्लियर रैपे मैग्नस, ठीक है। देन लोकस सेरुलियस, लोकस सेरुलियस कहाँ गया? ये है, ठीक है। ऐसे कुछ एक दो न्यूक्लियस के नाम भी अगर आपको याद है, उतना इनफ है। करता क्या है ये, ठीक है। अब इसके आफरेंट इफरेंट करेक्शंस है। बेसिकली इसका एक मिनट में फंक्शन, हम्म तो इसका मोटर, सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक फंक्शन है। तो मोटर कंट्रोल में क्या है? ये मसल टोन रेगुलेट करता है, पोस्चर एंड बैलेंस, लोकोमोशन में हेल्प करता है, रिफ्लेक्स मॉड्यूलेट करता है, रिफ्लेक्स मॉड्यूलेशन, ठीक है। ऑटोनॉमिक में कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, विसरल रिफ्लेक्सेस, पेन मॉड्यूलेट करता है, ठीक है। तो ये इसके एक दो काम है, ठीक है। जो असेंडिंग रेटिकुलर और एक्टिवेटिंग सिस्टम है, ये क्या करता है? असेंडिंग वाला जो पोर्शन है, ये क्या करता है? जो ऑब्वियसली मोटर फंक्शन है, वो डिसेंडिंग वाला एक्टिवेट रेटिकुलर सिस्टम होगा, है ना।
तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा अलर्टनेस के लिए होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. इट मेंटेन्स कॉन्शियसनेस, वेकफुलनेस एंड अटेंशन. ठीक है. Now we come to some afferent connections. तो अब अगर आप देखोगे तो ये बीच में ये वाला जो है न्यूक्लियस, दिस इज द रेटिकुलर फॉर्मेशन. ठीक है. तो 3 कॉलम में नहीं दिखा के एक ही कॉलम में कॉमन बताया गया. अब इसमें क्या क्या आफरेंट आएगा, देखो. स्पाइनल कॉर्ड से आया तो स्पाइनो रेटिकुलर फाइबर हुआ. ठीक है ना, ये वाला आया स्पाइनो रेटिकुलर. ठीक है. क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस से आएगा तो उसको बोलेंगे हम क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई से जो आया फाइबर. ठीक है. तो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई से आएगा. देन सेरिबेलम से जो आएगा, सेरिबेलम से डेंटेट न्यूक्लियस से आ रहा है, सो इट विल बी कॉल्ड एज डेंटेटोथैलेमिक. ठीक है. या डेंटेट वो थैलेमस की तरफ गया, या तो डेंटेटो रूब्रो. ठीक है, क्योंकि रेड न्यूक्लियस की तरफ गया. फिर रेड न्यूक्लियस से रूब्रो रेटिकुलर. ठीक है, मतलब रेड न्यूक्लियस का अपरेंट इनटू दी दिस थिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन. हाइपोथैलेमस से आएगा, बेसल गैंग्लिया से आएगा एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी आएगा. सो कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट. ठीक है. सो दीज विल बी प्रोजेक्टिंग डाउन. तो क्या क्या हुआ, आफरेंट स्पाइनल कॉर्ड दे रहा है, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, सेरिबेलम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, बेसल गैंग्लिया. तो बचा क्या, ऑलमोस्ट सब एरिया से इसको रेटिकुलर फॉर्मेशन को आफरेंट कनेक्शन आ रहा है. मतलब दे आर ट्राइंग टू गिव इंफॉर्मेशन एंड गेट इन रिटर्न आइदर मोटर कंट्रोल और ऑटोनॉमिक कंट्रोल और वेकफुलनेस और अलर्टनेस. ठीक. इफरेंट जो निकला, अब ये निकला तो रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट बनेगा. देन इट ऑल्सो प्रोजेक्ट्स टू थैलेमस, इट प्रोजेक्ट्स टू हाइपोथैलेमस. ठीक है. देन इट प्रोजेक्ट्स टू ऑटोनॉमिक सेंटर्स एंड मोटर न्यूक्लियर. ये सबको ये प्रोजेक्ट भी करेगा. ये तो मैंने बता दिया कि जो असेंडिंग सिस्टम है इट इज कॉल्ड एज असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. ठीक है. एंड इट मेंटेन्स कॉन्शियसनेस, वेकफुलनेस एंड अटेंशन. तो अलर्टनेस भी. इट प्रोजेक्ट्स टू थैलेमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है. ये ब्लू वाले फाइबर्स देखो, दे आर कमिंग फ्रॉम द रेटिकुलर फॉर्मेशन. ठीक है. मोटर में क्या कंट्रोल करता है, मसल टोन, पोस्चर बैलेंस, लोकोमोशन एंड रिफ्लेक्स मॉड्यूलेशन. ये 4 फंक्शंस है इसके. ठीक है. ऑटोनॉमिक तो मैंने बता दिया, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, विसरल रिफ्लेक्सेस एंड पेन मॉड्यूलेशन. एग्जाम्पल, अगर यू आर एक्साइटेड, wakefulness, alertness, then cardiovascular heartbeat will be slightly raised. ठीक है ना. अब we come to reticulospinal tract. reticulospinal मतलब इफरेंट हुआ. ठीक है. तो इसमें 2 टाइप के हैं, मीडियल एंड लेटरल. जो मीडियल वाला इट बिगिंस फ्रॉम पॉन्स. ठीक है. सो इट इज कॉल्ड मीडियल पॉन्टाइन. ठीक है. रेटिकुलोस्पाइनल. जो लेटरल वाला है इट इज फ्रॉम द मेडुला एंड इट इज कॉल्ड लेटरल मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट. अब ये करते क्या है, जो मीडियल है ना वो फैसिलिटेट करता है मसल्स का टोन. ठीक है. तो ऑब्वियसली फ्लेक्सर मसल्स को इनिबिट करता है, जस्ट ऑपोजिट लेटरल करता है. ठीक है. तो यू रिमेंबर ओनली वन. ठीक है. तो मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है विच इज पोन्टाइन, इट फैसिलिटेट्स एक्सटेंसर टोन. तो अब यहाँ पे एक टेबल मैंने दिया है विच इज अ मीडियल वाला रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड लेटरल वाला रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट. तो ओरिजिन इज फ्रॉम पॉन्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पोन्टाइन एंड इट इज प्लेस्ड मीडियली. ये मेडुला से ओरिजिन है एंड इट इज प्लेस्ड लेटरली. कॉर्ड में एंटीरियर फ्यूनिकुलस में, लेटरल फ्यूनिकुलस में, ऑब्वियसली लेटरली प्लेस्ड है. एक्शन क्या है, पोन्टाइन वाला इट फैसिलिटेट्स एक्सटेंसर्स. ठीक है. और ये क्या करता है, इनहिबिट करता है एक्सटेंसर्स को. अब टोन पे क्या करेगा, अब जब ये फैसिलिटेट कर रहा है ऑब्वियसली इट इज इंक्रीजिंग द टोन.
जब ये इनिबिट कर रहा है तो ये डिक्रीजिंग द टोन, ठीक है, एंड रिफ्लेक्सेस में ये फैसिलिटेट करता है और इसको इनिबिट करता है, ठीक है। तो आप एक याद रखो, मीडियल रेटिकुलर स्पाइनल याद रखो एंड उससे लेटरल डिराइव करो, ठीक है। तो रोल क्या है, एक्सटेंसर्स है तो ऑब्वियसली पोस्चर, स्टैंडिंग ये काम करेगा, और ये क्या करेगा, मूवमेंट को मॉड्यूलेट करेगा। फाइन, ओके। न्यूरोट्रांसमीटर्स तो सेरोटोनिन, रैपिड न्यूक्लियस में नॉर एड्रेनालिन, ये थोड़ा फिजियो है कि नॉर एड्रेनालिन लोकस एरुलियस में एंड एसिटिल कोलिन इन पेडुंकुलोपोंटाइन न्यूक्लियस। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज होते हैं, मतलब होते हैं जो कि रेटिकुलर सिस्टम है। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कोमा एंड इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है। बस अगर इसमें कोई भी इम्पेयरमेंट होगा या कोई भी प्रॉब्लम या कोई लीजन होगा तो इट विल लीड टू कोमा and impaired consciousness, ठीक है। there will be sleep disorders, there will be autonomic dysfunction and there will be movement disorders, क्योंकि यही चार चीज तो वो करता ही है, ठीक है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक। any damage can cause coma, brainstem strokes, tumors can affect the reticular functions, तो कोमा में चला जाएगा। समराइजिंग दिस, reticular formation is essential for consciousness, autonomic regulation, motor control and sensory modulation। तो प्लीज ये 3-4 फंक्शन इसके याद कर लो, और उसके 3 कॉलम होते हैं, तीनों में एक बीच वाला जो है मिडलाइन वाला मीडियन रैफ है, उसके बाद मैग्नोसेल्यूलर है मीडियल वाला, उसके बाद पार्वोसेल्यूलर है लेटरल वाला। आप इतना करके आप उसके थोड़े इन्फरेंट आफ्फरेंट बता दो, मतलब व्हाटएवर, इन्फरेंट तो सब जगह से है, आई मीन आफ्फरेंट तो सब जगह से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, सेरिबेलम एंड थैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, सब जगह से है आफ्फरेंट। और ईफरेंट कहाँ कहाँ है, टू अगेन थैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। सो दैट्स द एंड and we have completed neuro with this, ठीक है। अब जो बच रहा है वो है हिस्टो एंड एक डेवलपमेंट बचा है, एंड दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द स्पेशल सेंसेस, ठीक।